प्यारे बच्चों, गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टेंस की रिवीजन कराऊंगा और कैसे प्रश्न बन सकते हैं और उत्तर कैसे होगा जो आपके बोलचाल में काम आएगा। इंग्लिश स्पोकन यदि आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जितने सारे वीडियो बनाए गए हैं सब उसी आधार पर है। आप सारे वीडियो को देखिए, सीखने का प्रयास कीजिए। सारे वीडियो की भाषा काफ़ी सरल है। अपने सीखे हुए बातों को दूसरों को बताना चाहिए। ज्ञान दान एक महान दान है। आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के कैसे आप स्टेटमेंट बनाएंगे और कैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। मैं जाता हूँ। इस वाक्य का अंग्रेजी क्या होगा पहले मैं बता चुका हूँ। टेंस वाले वीडियो में सारा कुछ बता दिया गया है। अब मैं थोड़ा सा नॉलेज आपको देता हूँ जो नए होंगे उनके लिए, और पूरा ज्ञान लेने के लिए पिछला वीडियो को देखिएगा। वैसे वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहा जाता है जिसमें ता है, ती है, ते हैं हो। समझ गए? स्पष्ट हुआ? इंग्लिश बनाने का नियम है S+V1 SCS प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। अब उस आधार पर इसका अंग्रेजी क्या होगा? आई गो। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का है और उसके साथ SCS का प्रयोग नहीं होगा। SCS का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। यदि यहाँ पर ही रहेगा, सी रहेगा, नेम रहेगा तो SCS लगेगा, ही गोज होगा। मैं इस विधि से पढ़ाना चाहता हूँ जिससे कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी सही रूप में अंग्रेजी जान सकें। मैं जाता हूँ। अब इसका क्वेश्चन जो होगा, क्या मैं जाता हूँ? क्या मैं जाता हूँ? इसका इंग्लिश होगा डू आई गो। क्या मैं जाता हूँ, इसका आंसर क्या होगा? यदि कोई आपसे पूछते हैं डू आई गो, डू यू गो, तो इसमें क्या होगा? यस और नो। यस आई गो। अब इसमें आपको 4 वर्ड है, 4 शब्द है जिसे लगाना है। 4 शब्द कौन है? नंबर 1 का शब्द है वेयर, नंबर 2 है वाई, नंबर 3 है हाउ, नंबर 4 है विथ whom। अब इसका तो हिंदी जानते होंगे। वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, विथ whom मीन्स किसके साथ। इस सेंटेंस में आपको वेयर का प्रयोग करना है तो कहाँ करेंगे? तो डू के पहले इस स्थान पर होगा। अब क्वेश्चन लिखते हैं, वेयर डू यू गो? यहाँ पर आई की जगह यू भी कर सकते हैं, आई भी कर सकते हैं। मोहन, सोहन, ये सब भी प्रयोग होगा। इसके बारे में बताते हैं अभी कि मोहन का कैसे हम पूछेंगे कि मोहन कहा जाता है। इसका हिंदी क्या हुआ? वेयर डू यू गो। इसका हिंदी बतलाइए। तुम कहाँ जाते हो? तुम कहाँ जाते हो? अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर क्या देंगे? मैं बाजार जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, ये सब होगा। तो इसमें आंसर होगा आई गो टू द मार्केट। मैं बाजार जाता हूँ। इसका हिंदी क्या हो गया? मैं बाजार जाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ये 1 लिखिए, 2 में
सेकेंड का जो वर्ड है उसको यूज करेंगे वाई। वाई के बाद सारा कुछ यही लिखेंगे, डू यू गो, वाई डू यू गो। इसका हिंदी क्या हुआ, तुम क्यों जाते हो। आंसर क्या होगा इसका, आई गो टू बाई वेजिटेबल्स। मैं सब्जी खरीदने के लिए जाता हूँ। तुम क्यों जाते हो, तो मैं सब्जी खरीदने जाता हूँ। इस तरह से और भी आंसर हो सकता है, आई गो टू मीट माई फ्रेंड, आई गो टू परचेज बुक्स, आई गो टू बाई ए पेन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। नंबर 3, हाउ डू यू गो, तुम कैसे जाते हो। आंसर, आई गो बाई बाइक, मैं बाइक से जाता हूँ। बाई कार, मैं कार से जाता हूँ। इस तरह से आंसर होगा। और यदि पैदल जाते हैं तो क्या होगा, ऑन फुट, मैं पैदल जाता हूँ, आई गो ऑन फुट। वेरी गुड। अब ये 4th नंबर का क्वेश्चन विथ हुम के साथ लगाएंगे। विथ हुम डू यू गो, इसका हिंदी हो गया, तुम किसके साथ जाते हो। आंसर क्या होगा, मैं भाई के साथ जाता हूँ, मैं पिताजी के साथ जाता हूँ, ये सभी कुछ आप लिख सकते हैं। आई गो विथ माई ब्रदर, ये आंसर हो गया। इस तरह से आप प्रश्न बनाएंगे, उत्तर लिखेंगे और इसका यूज़ जो है आप डेली लाइफ में करेंगे। अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहन के साथ ये प्रश्न को पूछिए। कन्वर्सेशन में प्रैक्टिस ही मेन होता है। जितना अधिक से अधिक का प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्द से जल्द आप इंग्लिश स्पोकन सीखेंगे। ये मैं बताया जिसमें कि एस एस का प्रयोग नहीं हुआ था। अब एक सेंटेंस जो है लेंगे जिसमें एस एस का प्रयोग होता है। मोहन रीड्स अ बुक, इसका हिंदी क्या हुआ, मोहन किताब पढ़ता है। इसका अंत में क्या हुआ, ता है। ता है, ती है जिसमें रहता है, यानी कि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हुआ। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, डज लग जाता है। जब एस और यस लगा रहे तो यहाँ डज आ जाएगा। डज मोहन रीड अ बुक। अब यहाँ से रीड के साथ जो एस लगा हुआ था वो हट गया, जो कि यहाँ डज का प्रयोग हो गया है। डज मोहन रीड। आपको 4 शब्द का प्रयोग करते हुए आपको प्रश्न लिखना है। 4 शब्द कौन कौन था, वाई, वेयर, हाउ, विथ हुम। तो वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर डज मोहन रीड अ बुक। आपको बतला चुके थे, डू के पहले, डज के पहले इस सब का प्रयोग करेंगे। WH वर्ड जो होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसका हिंदी क्या हुआ, मोहन किताब कहाँ पढ़ता है। मोहन किताब
कहाँ पढ़ता है? आंसर क्या है इसका देंगे? उत्तर इसका बतलाइए। मोहन किताब कहाँ पढ़ता है? तो मोहन किताब घर में पढ़ता है, कमरा में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, ये लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि मोहन किताब स्कूल में पढ़ता है। इसका इंग्लिश क्या होगा? मोहन रीड्स अ बुक इन द स्कूल। मोहन विद्यालय में किताब पढ़ता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाएंगे वाई लगा करके। वाई डज मोहन रीड अ बुक? इसका हिंदी क्या हुआ? मोहन किताब क्यों पढ़ता है? मोहन किताब क्यों पढ़ता है? तो मोहन ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताब पढ़ता है, ज्ञान पाने के लिए किताब पढ़ता है। इसका आंसर लिखेंगे मोहन रीड्स अ बुक टू गेट नॉलेज। ये सेकंड हो गया। थर्ड और फोर्थ वर्ड का प्रयोग करके क्वेश्चन लिखते हैं। हाउ डज मोहन रीड अ बुक? इसका हिंदी क्या हुआ? मोहन किताब कैसे पढ़ता है? यानी मोहन तेजी से पढ़ता है, अच्छा से पढ़ता है, सही से पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है। तो इसके बारे में ये आंसर होगा। आंसर लिखेंगे मोहन रीड्स अ बुक लाउडली। यानी वह आवाज़ निकाल कर किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब फोर्थ वर्ड है विथ whom। विथ whom डज मोहन रीड अ बुक? इसका हिंदी क्या हुआ? मोहन किसके साथ किताब पढ़ता है? आंसर लिख सकते हैं मोहन अपने मित्रों के साथ किताब पढ़ता है, मोहन अपने भाई के साथ किताब पढ़ता है, मोहन अपने बहन के साथ किताब पढ़ता है, मोहन सोहन के साथ किताब पढ़ता है। तो इसमें एक आंसर लिखते हैं कि मोहन अपने भाई के साथ किताब पढ़ता है। मोहन रीड्स अ बुक विथ हिज ब्रदर। यानी मोहन और उसका भाई दोनों मिलकर के किताब पढ़ता है। इस वीडियो को आप जो है 2-3 बार देखिए और उसके बाद में जो है अंत में जो अब हम दे रहे हैं उस पर आधारित अपने कॉपी में प्रश्न और उत्तर दोनों लिखिएगा, तभी जो है आप आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से ये बनाया गया है उसमें प्रयोग किया गया था आई का और मोहन का। अब आप जो है यू का प्रयोग कीजिए, दे का
वी का इसमें गो लगेगा, यानी कि एस एस का प्रयोग नहीं होगा। और ही सी नेम काऊ डॉग, यानी सिंगुलर नंबर में गोज होगा, गोज, यानी इसमें एस एस का प्रयोग होगा। चलिए मन लगाकर पढ़िए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।